आज मैं जो आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं वो बेसिकली हम लोग अभी सभी देख पा रहे हैं कि अभी सब एपिसोड चल रहा है संदीप महेश्वरी का सर का जो वीडियोस है, तो वहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे मोटिवेशन पीपल जो एक के बाद एक आ रहे हैं और वो उनका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं उसी का ही एक एपिसोड का जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वो एपिसोड का एक डिटेल्स आपके सामने मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो उनका जो एपिसोड था संदीप महेश्वरी सर का, और वहां पे सोनू शर्मा जो एज अ मोटिवेशन स्पीकर मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनका जो हर एक शायरी बोलने का स्टाइल है, उनको हर एक आदमी को जैसे बोलने का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा जो मोटिवेशन सीरीज है उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो वो एपिसोड का जो नेक्स्ट जो सारे एपिसोड है वो धीरे धीरे आपके सामने आता रहेगा, ठीक है। तो मेरा जो चैनल का नाम है वो है मन्नस मैक्रो, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, और ढेर सारे आप लोगों के सारे जो दोस्त लोग हैं सबको शेयर और सबको थोड़ा इन्फ्लुएंस कीजिए जिससे मेरे को भी थोड़ा उससे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एपिसोड था सोनू शर्मा सर के साथ, तो उसमें फर्स्ट जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो संदीप महेश्वरी जी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि चलिए आपके सामने आज दुनिया का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन पर्सन है उसमें से एक है सोनू शर्मा जी। तो लेट्स बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनू शर्मा। तो उसके बाद क्या होता है, सोनू शर्मा आने के बाद हर एक का एक ही चैलेंज रहता है कि सर मेरा मेल बॉक्स में आपका जो सारा चीज है वो बहुत दिन से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आप कब जाओगे संदीप महेश्वरी के स्टूडियो में, या उनका जो इंटरव्यू सेशन के एपिसोड है आप कब जाओगे। तो वहां पे दोनों का ही स्पेशल रहता है कि जो संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई हाँ, मेरे को भी बहुत सारे ऐसे मेल्स आते रहते हैं कि कब सोनू शर्मा जी आएंगे। तो चलिए इसमें तो हम लोगों को पता रहता ही है कि, या हम लोग देख ही रहते कि अगर दोनों का अपने चीज में बहुत कुछ गेट टुगेदर्स या बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन आ जाता है ऑडियंस के तरफ से, तो वो दोनों को तो मिलना पड़ता ही है। तो वही हुआ कि दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जो मेरे को एक चीज लगा उनके इंटरव्यू के स्टार्टअप में कि किसी ने उनको पूछा था कि सर आपने लाइफ में जो फेलियर देखा था उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या लाइफ में सीखा है। तो उसने सोनू शर्मा का जो सेम एज इट इज उनका जो स्टाइल है वही सेम स्टाइल से उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन किया है कि अगर तुम समझो कि तुम्हारे सामने एक बेसिकली क्या रहता है कि एक 30 फीट का एक तुमको एक क्या बोलता है एक ब्रिज या कुछ दिया जाए कि जिसका क्या रहता है कि फर्स्ट फ्लोर से एक माले से दूसरे माले पे जाना होगा, और उसके लिए आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा, 10,000 दिया जाएगा। तो आप कभी भी आप 10,000 आप सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ी इजी काम है, मैं तो जा ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ट्विस्ट किया, तो चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। इसमें मेन चीज है कि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो आपका जो वाई है वो पहले से बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका कोई भी सक्सेसफुल काम में अगर वाई क्लियर नहीं है, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो आपके सामने जितने भी सारे ऑब्स्टेकल आने दो, वो कहीं से भी आप उसको टैकल करके आगे निकल जाओगे। तो वही जो क्वेश्चन का ट्विस्ट किया उसने, तो उसने ये चीज बताया कि अगर सोचो कि चलो ये हो गया, अगर यही चीज को आपको बोला कि 12 माले या 13 फ्लोर है, वहां पे ऐसा एक चीज है जो आपको 13 फ्लोर की एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है, वहां पे आपको एक छोटा सा एक लकड़ी का एक ब्रिज दिया हुआ है, तब वहां से आप जाओगे। तब आप क्या बोले, नहीं मैं नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि वहां पे आपका डर है, आप नीचे देखोगे, आप ऊपर देखोगे, साइड देखोगे, तो उस टाइम पे आपके अंदर जो है ना वो एक डर काम करेगा। अगर यही चीज में अगर आपको बोला था कि दूसरे बिल्डिंग में आपका बेटी है या आपका बेटा है जो वो बिल्डिंग में ऑलरेडी आग लग चुका है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं सोचोगे। अब उस टाइम पे जो भी सारे ऑब्स्टेकल है सब कुछ नीचे साइड सब कुछ भूल जाओगे, और आपका जो एम है वही एम पे जाओगे, और अपना जो बेटा और बेटी है उसको आप रेस्क्यू करके आ जाओ, ठीक है। तो ये जो बात है इसमें क्या रहेगा, आपको कोई डिटेक्शन ऑब्स्टेकल है, आप कुछ सोचोगे नहीं।
तो लाइफ में वही चीज करना है कि अगर आपको कोई चीज में सक्सेस, तो ऑब्स्टेकल जो उसको आने दो लाइफ में, कुछ भी चीज हो, कुछ भी ऑब्स्टेकल हो, उसको लाइफ में आने दो, बट गोल को अगर आपको रेडी है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये बहुत एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जो आपके सामने में एज अ स्टोरी टेलिंग शेयर किया। तो ये उनका जो सोनू जी का है जो एक बोलने का तरीका है, वो मेरे को बहुत इंफ्लुएंस करता है। तो मैं भी वही चीज जो मोटिवेशन मैं भी कहीं पे जाके बोलता हूँ, तो मैं वही चीज दिमाग में मेरा घूमता है कि हाउ आई कैन टॉक लाइक सोनू जी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट। अगर आप बोलोगे कि मेरा एक लाइफ का अगर कुछ स्टोरी है ऐसा कुछ मोटिवेशंस का, तो मैं कहीं से एक बार सुना था कि सपोज एक ब्रदर और उनका एक छोटा सा भैया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, बेसिकली अपने बड़े भैया का जो एज था वो बेसिकली 8-9 साल का था और भैया का एज 6 साल का था। तो अभी वो लोग क्या गए थे जंगल में, एक बार क्या हुआ था, वो लोग बेसिकली एक कुएं पे गए थे, मतलब एक जगह घूमने कुएं पे गया, उनको बहुत प्यास आया। तो उस टाइम पे उसने बेसिकली क्या किया कि भैया वो पानी पीते समय गिर गया कुएं में। तो अभी छोटा जो भैया है वो ब्रदर अगर गिर गया है, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर अरे जो भैया मेरे को हर समय खुशियां देती है, कुछ मेरा तकलीफ होता है उस टाइम पे मेरे को हर एक चीज में वो हेल्प करता है, तो अभी भैया गिर गया है, भैया बहुत चिल्ला रहे, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम में उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसका गोल एम ही है कि हाँ भैया को वहां से उठाना है। तो उसने क्या किया, जो बगल में जो रस्सी थी या उसके साथ जो बकेट था उसको गिरा दिया। उसको ये भी नहीं पता कि उसका वेट कितना है, उसका भैया का वेट कितना है, वो कभी कर पाएगा ही नहीं। तो वो उसने सब सोचा ही नहीं, उसने फटाक से कूद पड़ा और कूद जाके उसने क्या किया कि रस्सी को फेंका, तो उसका जो भैया है वो बेसिकली वो पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद लास्ट में क्या हुआ, कुछ भी करके उसने छोड़ा नहीं भैया को कि नहीं भैया को बचाना है, भैया कुछ प्रॉब्लम में है, तो चलो उसको उसने ठीक ठाक करके उसको उठा भी लिया और भैया की मदद से। उसके बाद में जो ट्विस्ट आता है, ग्राम वाले सब आ जाते हैं, सब डिस्कस करते हैं, अरे भाई तू इतना छोटा है, तेरा भैया तुझसे इतना वेट से ज्यादा है, पर तूने ये काम किया कैसे। तो सब उसको तब वो डर गया, अरे मैं ऐसा क्या काम कर दिया कि जिससे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि क्या 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 किया। तो तब जाके सबने जाके ग्राम का जो पंचायत है उसको बुला के लाया और उनको ये चीज बताया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उनसे कम वजन और कम जो जानता ही नहीं, उसने कैसे इसको रेस्क्यू कर लिया। तो उस टाइम पे जो ग्राम का पंचायत है उसने एक ही चीज बोला सबको कि देखिए, अगर लाइफ में आपको कुछ चीज पहले से जो आसपास के लोग हैं ना, समाज है, वो आपके दिमाग में अगर एक चीज घुसा डालता है कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, तो वो उसके अगर काबिलियत भी है पर वो उसको कभी कर नहीं पाएगा। आज यही चीज हुआ उनके साथ कि आज उसका भैया जब कुएं पे गिर गया था, चारों तरफ से क्या कि चारों तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता, इसलिए उसका जो भैया है वो जान से आज सबके सामने हमारे सामने जिंदा है। अगर उसने किसी ने बोल दिया था अगर तू नहीं कर सकता है, तो तब जाके वो कभी भी जो उनका भैया जिंदा है उसको हम नहीं देख पाते। तो इससे हमको एक ही चीज मिलता है कि अगर बचपन से हम लोगों को बहुत कुछ चीज, बहुत लोगों ने तेरे से ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा, तो इसमें हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जो इसने बोला मुझे कि वाई में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ये हम लोगों को हमेशा उसमें ही फोकस करना चाहिए। तो ये जो दो स्टोरीज टेलर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा एक इंस्पिरेशन हमारा लाइफ जर्नी के लिए। एक चीज याद रखना दोस्त लोग कि लाइफ में सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी जितने सारे सर्टिफिकेशंस और जो भी टेक्नोलॉजीज है, सब हमको अच्छे से तनख्वाह, नौकरी, ये सब देने में बहुत माहिर है। बट एक चीज है जो लाइफ में अगर मन से गिर जाए, अगर मन से कभी हम लोग हार जाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भगवत गीता, ये जो हमारा जो रिजिनल बुक है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये हुआ एक दो स्टोरी टेलिंग। अभी मैं नेक्स्ट फेज में जाता हूं, जो उन लोगों का एक्चुअली जो बात चल रहा था, संदीप महेश्वरी जी वो भी बीच बीच में बहुत कुछ चीज बोल रहे थे, जो उनका जो यंग जनरेशन है उनको कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज में उनको फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीज में उनको बेसिकली एक पॉजिटिव की तरह जाना चाहिए, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें एक चीज किसी ने बोला कि सपोज देखिए कि मैं अगर कोई चीज करने जाता हूं तो कभी कभी मेरा क्या होता है कि लाइफ में बहुत कुछ एक नेगेटिव होता है जो मेरे को वो काम को करने के लिए रोकता है, पीछे आ जाता है।
तो ऐसा एक सवाल आया था ऑडियंस से। तो उस टाइम पे सोनू जी और संदीप जी ने क्या क्या फीडबैक दिया। तो फर्स्ट संदीप जी ने जो बोला कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम उनको आने दो। अरे लाइफ में तुम अगर लाइफ में जो सक्सेस होता है वो आदमी का दिमाग खराब कर देता है। लाइफ में जितना अनकंफर्टेबल रहोगे वही अच्छा है। कंफर्टेबल हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार लाइफ में कुछ कर नहीं रहे क्या। तो जितने ठोकर खाओगे, ठोकर खाने से ही उतना आदमी का जो अंदर का जो स्टेमिना है, जो अंदर का जुज्बा है, वो बहुत ही स्टेमिना हो जाता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप कहीं पे जाके बोल रहे हो, आप कहीं पे जाके स्टेज में जाके कुछ बोल रहे हो, आपको एक ही चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि बी यू आर कॉन्फिडेंट। और वो जो ऑडियंस है वो भी वही चाहता है कि सामने वाला बंदा अच्छे से बोले। तो वो कॉन्फिडेंस आपको एक बार आ गया तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो इसमें सोनू जी ने उसमें बोला कि अरे लाइफ में एक चीज याद रखना कि जो चीज तुमको हमेशा कंफर्टेबल पे रखता है, या कोई चीज आपको देख रहे हो कि सेम तरीके से चल रहा है, कुछ चैलेंज फेस करने के लिए बोलो अरे कुछ चैलेंज भेजो यार, मेरे को भूल गए हो क्या, मेरा जो स्टेमिना है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अगर स्मूथ रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ तो कभी कभी मेरे को ये भी लगता है कि अरे मैं खुद जाके गड्ढा खोद दूं यार। तो इस टाइप के सिनेरियोज में आज ये सब बंदे और मोटिवेशन इसलिए है कि ये अपने काम पे और वाइफ पे बहुत ही फोकस है, राइट। तो ये एक बहुत चीज। और उसने और भी एक बहुत अच्छा चीज बोला था कि जो डॉगी का एग्जांपल उसने दिया था कि सपोज एक बार आप एक चीज देखना कि डॉगी को अगर आप कोई अच्छी चीज खिला रहे हो, सब आदमी को सब पता है कि ये गलत काम है, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको ये चीज में पता नहीं रहता है कि हाँ भाई इसमें जो मैं किया उसको पता होने के बाद भी मैं कर रहा हूं, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो डॉगी का एग्जांपल उसने दिया था कि भाई डॉगी को तुम अच्छे से कोई खिलाओ या कुछ खिलाओ तो वो आपने सर पूछ हिला के सब कुछ करके आपके सामने खाएगा। बट कोई अगर उसने रोटी चोरी किया तो एक चीज याद रखना, देखना कि वो 3 माले गली छोड़ के या मोहल्ला छोड़ के जाके उसको खाएगा कि चोरी का चीज उसको भी पता है कि ये चोरी का चीज है, तो इसने मेरे को मालिक को अच्छे नहीं दिया है। तो ये चीज याद रखना, सब पता चलने के बाद भी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो उसको जड़ से पहले खत्म करने की तैयारी करो। तो इसमें एक बहुत सा अच्छा एग्जांपल उसने दिया था जो उसने बेसिकली संदीप जी को ही थैंक्स किया सोनू जी ने कि भाई अगर तुमको कोई चीज छोड़ना है, सपोज सिगरेट हो या कोई भी नशा हो, कोई चीज में लत लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको एक चीज हमेशा सोचना है कि लाइफ में अगर जीना है तो एक चीज क्या करना है कि तुमको जो लोटस, जो पद्दर की तरह तुमको क्या करना है, जीना है। तुमको कचरे में बड़ा होना है पर पद्दर, उसको जो कचरा है वो अपने अंदर लगना नहीं है, लद नहीं लगाना है। ये तो मेरा बोलने का मतलब है। और उनका वही चीज मेरे को अच्छा लगा, उसने जो एग्जांपल दिया कि भाई एक बहुत बड़ा गुरु उसको सिस्टर के लेके जा रहा था तो उसको एक छोटा सा पेड़ दिखा तो उसने उसको क्या बोला कि भाई ये उखाड़ के दिखा, तो उन्हें तो आसानी से उखाड़ के दे दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो दूसरे पेड़ पे गया उससे थोड़ा बड़ा था तो अभी उसको थोड़ा तोड़ के दिखाओ, तो उसने भी उसको तोड़ के दिखा दिया। अभी थर्ड जो बड़ा वाला पेड़ आया तो उसको बोला चलो अभी इसको तोड़ के दिखाओ, तो अभी उसने शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप ये क्या बोल रहे हो, ये तो मेरे वेट से बहुत ज्यादा, इसको मैं कैसे उखाड़ सकता। तो ये जो मोटिवेशन स्पीकर उस टाइम ने उसने बताया कि अगर जड़ बहुत गहराई में चला जाए तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर कोई चीज स्टार्टिंग में ही हमको गलत रख रहा है तो प्लीज बंद कर दो, बाद में जाके ऐसा मत करो कि मेरा फेफड़ा खराब हो गया, मेरा तल खराब हो गया। तो इसका जो एग्जाम्पल उसने दिया दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस, राइट। तो ये जो इंटरव्यू सेशन चल रहा था इसमें ये जो पार्ट्स मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें बहुत मोटिवेशंस भी इसमें मेरे को मिला कि हाँ भाई ये चीज मेरे को करना पड़ा। तो लाइफ में जीने के लिए तुमको ये सारे चीज को बहुत ठीक तरीके से तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जो सोनू जी ने जो एक बहुत बड़ा अच्छा सिनेरियो हम लोगों को बताया कि देखो मेरा एक वीडियोस था कि जिसमें क्या हुआ था कि जंगल, ओके, अगर तुमको लाइफ में जीना है तो जंगल का शेर बन के जियो। ऐसा सर्कस का शेर या सर्कस का एनिमल बन के कुछ फायदा नहीं है।
ठीक है। अरे सर्कस का जो जानवर होते हैं उसको धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अलग कुछ चीज से प्रॉब्लम नहीं है। उसको जाके कोई भी बच्चा अपने क्या रहता है कि अपने जो पूंछ है उसको लगा के चला जाता है। बट आप अगर जंगल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तुमको जीना है तो रॉयल बंगाल टाइगर की तरह जियो, जो बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, हर एक चीज को हर दिन उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, तब जाके क्या रहता है, उसका जो इम्यूनिटी होता है, उसका जो बॉडी पावर होता है, उसको जो हंटिंग करने का रहता है, वो उसको लाइफ में बहुत आगे लेके जाता है। ऐसे ह्यूमन की क्या रहता है कि अगर तुम पहले से ही खुद को बहुत इम्यूनिटी और बहुत ओवर करके स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, तो बाद में जाके जब कोई भी परेशानी, कोई भी झंझट आएगा तो तुमको वो कभी क्या होगा कि कभी तुमको झुका नहीं सकता। ये चीज हमेशा याद रखना। और दूसरा एक चीज हम लोगों को हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा कि हम लोग, जो सोनू जी का एग्जांपल था उसमें उसने क्या बोला था, अरे देखो हम लोगों का जो होता है ना कि लाडले से बड़ा हुआ जो बेटा है, उनको थोड़ा सा भी ठंडा लगने तो उनको बुखार सकूं, बट तुम ये रिस्पेक्ट टू एवरीवन, दैट्स आई आल्सो से दैट फॉर लाइक सोनू जी कि रिस्पेक्ट टू एवरीवन। उसने एक चीज बहुत अच्छे से कहा था, अरे देखो आगे ये जो रास्ते के किनारे ये जो हम लोगों का जो सर्दी के टाइम पे ही बिना कपड़ों के रहते हैं, उनका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग देखो, उसको सर्दी ये सब चीज नहीं होता क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है, ये सारा चीज हम जैसे बहुत ही स्ट्रांग करेंगे, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करके, रिस्क लेके, ठीक है, तो उतना ही लाइफ में तुम्हारा जो सपना है, तुम्हारा हर एक चीज को पाने का जो तरीका है, हर एक चीज को तुमको फीलिंग करने का जो तरीका है, वो तुम एक एक करके पाओगे। तो लास्ट में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। मेरा ये जो वीडियो का लेंथ मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, उनका जो इंटरव्यू का एक छोटा सा जो मैसेज है वो मैं मेरे तरफ से एक्सप्लेन करके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। होप आपको बहुत अच्छा लगे। और लास्ट में वही कि कंफर्टेबल जोन से निकल के अनकंफर्टेबल जोन में रहना है। हर एक चीज को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो रॉयल बंगाल टाइगर की तरह बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं, हमेशा हंटिंग, न्यू हर एक चीज को पाने के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो है मैं तो यहाँ पे ही खत्म करूंगा। तो आपका जो प्रॉब्लम्स है या कुछ भी मोटिवेशंस है जो आप चाहते हो कि आपका क्वेरीज या मेरा ये जो बोलने का जो तरीका है जिसमें आपको लगा कि ये चीज चेंज या ये चीज हमको दिक्कत आ रही है, आप प्लीज कमेंट में डालिए। तो उसका आंसर मैं जितना तरीके से हो सके कि हाउ यू कैन ओवरकम दैट वन, तो वो चीज मेरे हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आगे के एपिसोड में या संदीप जी और सोनू जी का तो बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। बट उसका जो चीज है कितना सिंपल तरीके से मैं आपके सामने ले आ सकता हूँ, वो मेरा मोटिवेशन था। शायद वो मैं थोड़ा भी कर पाया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए मैं ये जो फर्स्ट एपिसोड वाला पार्ट है मैं यहाँ ही खत्म करता हूँ। वंदे मातरम, बाय बाय।